बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मेरा सलाम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार और आसान देगी वाइट पुलाव। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए नोट कर लें। चावल 500 ग्राम, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। हरा धनिया हाफ गड्डी। ऑयल 1 कप। प्याज 250 ग्राम। टमाटर 250 ग्राम। सब्ज़ मिर्च 3 से 4 अदद। सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद। लौंग 3 से 4 अदद। तेज़पत्ता 2 अदद। गरम मसाला 1 टीस्पून। नमक 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। दही 250 ग्राम। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। पिसी सफ़ेद मिर्च 1 टेबल स्पून। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी पोटली तैयार कर लेता हूँ। उसके लिए जो खड़े मसाले हमें चाहिए वो नोट कर लें। मलमल का कपड़ा 1 अदद। बड़ी इलायची 2 अदद। लौंग 3 से 4 अदद। बादियान के फूल 3 से 4 अदद। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। सौंफ 1 टीस्पून। दालचीनी के टुकड़े 2 अदद। सब्ज़ इलायची 2 अदद। तेज़पत्ता 2 अदद। खुशक धनिया 1 टीस्पून। जायफल जावित्री 2 अदद। लहसुन 1 हिस्सा। प्याज दरमियाना कटा हुआ। अदरक 1 इंच का टुकड़ा। तो आइए अपनी पोटली तैयार करते हैं। मलमल का कपड़ा यहाँ पे ऐसे मैं बिछा लूँगा और अपने ये तमाम खड़े मसाले जो है ना वो मैं इसमें शामिल कर दूँगा। तेज़पत्ता को ऐसे बिल्कुल बारीक-बारीक काट के दरमियान में रख देंगे। लहसुन, अदरक और प्याज, इसके अलावा तमाम मसालों को मैं मलमल के कपड़े में डालूँगा दरमियान में और इसकी एक पोटली तैयार कर लेंगे। इसे ऐसे दरमियान में रख के चारों कोनों को हम ऐसे पकड़ लेंगे। पकड़ कर ऊपर से हम गिरा लगाकर इसकी पोटली तैयार कर लेंगे। प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है। इसके दरमियान में हम रखेंगे जो मैंने पोटली बनाई थी, बिल्कुल दरमियान में रख देंगे। उसके साथ ही लहसुन, एक साइड पे लहसुन रख देंगे। प्याज को भी, अदरक और बीफ का जो गोश्त मैंने लिया है 500 ग्राम, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसमें 3 गिलास पानी डालकर इसको मैं 15 मिनट के लिए फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर रखूँगा ताकि हमारा गोश्त गल जाए। यखनी अलग कर लेंगे, गोश्त अलग कर लेंगे, फिर दोबारा मैं आपसे मिलता हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं प्रेशर कुकर को लगाए हुए। मैं अपना बीफ को चेक कर लेता हूँ। जी, गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब इसमें जो मैंने पोटली रखी थी वो मैं निकाल लेता हूँ। और गोश्त को मैं अलग कर लेता हूँ और इसका जो यखनी है वो अलग कर लेता हूँ जो हम बाद में चावलों में इस्तेमाल करेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। इसके ऊपर रखूँगा मैं बड़ा सा पैन। और इसमें शामिल करूँगा ऑयल।
लो फ्लेम पे हम अपना जो प्याज है इसको हम गोल्डन करेंगे। इसको ज़्यादा हमने डार्क कलर नहीं देना। प्याज शामिल कर लेंगे। और लो फ्लेम पे हम इसको गोल्डन सा कलर देंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें से आधा प्याज जो है वो निकाल लूँगा। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा था। आधा प्याज इसमें से मैं अपना निकाल लूँगा। बाकी जो प्याज है इसमें जो मेरे खड़े मसाले थे वो मैं शामिल कर दूँगा। अब बीफ जिसको मैंने उबाल लिया था ये शामिल कर लेते हैं। और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 से 4 मिनट इसके अच्छे से हम भून लेंगे। फ्लेम यहाँ पे मैं थोड़ा मीडियम कर लेता हूँ। बीफ को डाले हुए करीबन 5 मिनट हमें हो गए। अब हम इसमें शामिल करते हैं दही। टमाटर और हरी मिर्च ये भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे जब तक इसका दही का और टमाटर जो बिल्कुल हमारे सॉफ्ट ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसको रख देते हैं। 5 मिनट बाद इसे चेक करते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर हमारे देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करते हैं अपना मसाला। ज़ीरा, गरम मसाला, नमक, सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च की जगह आप काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा सा धनिया। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। गोश्त हमारा अच्छे से भून गया है। ऑयल जो वो ऊपर आ गया। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे चावल जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगोया था। बासमती के चावल है हमारे। इसको शामिल कर देंगे। फ्लेम हमारा मीडियम पे ही है। इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगा। और यहाँ पे शामिल करूँगा जो यखनी मैंने बना के रखी थी ये शामिल करेंगे। अगर पानी हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें पानी और ऐड कर देंगे। दो ग्लास मैंने इसमें शामिल किए। इसको अच्छे से हम हिला देंगे और इसको 15 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे हम इसे कवर कर देंगे। फ्लेम मैं यहाँ पे लो कर देता हूँ। 15 मिनट के बाद जब इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा फिर इसे दोबारा चेक करता हूँ।
यहाँ पे देखें पानी बिल्कुल हमारा ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे जो मैंने प्याज फ्राई करके निकाली थी वो अब इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही थोड़ा सा सब्ज धनिया। यहाँ पे मैंने फ्लेम बिल्कुल अपना लो कर दिया हुआ है। अब मैं इसको कपड़े का दम लगा दूंगा। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो किया हुआ अपना, और इसको कवर कर देंगे अच्छे से, और इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम लगाएंगे। उसके बाद मैं फ्लेम बंद कर दूंगा और 10 मिनट इसको मज़ीद ऊपर रखेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं हमें दम लगाए हुए। फ्लेम मैंने बंद कर दिया था। इसे हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हल्के हाथों से अब मिक्स करके तो इसको मैं डिश आउट कर लेता हूँ। माशाल्लाह कमाल की खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त देगी वाइट पुलाव तैयार हुआ है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।